डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वो कोई और होंगे जो अपनी पहचान के लिए शोर मचाते होंगे। मेरी पहचान तो आप है जो खामोशी से बता देते हैं कि मंगलवार और गुरुवार को शाम 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। और सच के साथ में बात सिर्फ आपकी होती है, आप जानते ही हैं, और आपकी ही बात को आगे बढ़ाने का काम ये शो करता है। जैसे पहचान का जब अब जिक्र आया है तो किसानों की पहचान को यूनिक तरीके से कुछ नंबर्स के जरिए उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और ये नंबर्स को कलेक्टिवली एक कार्ड में तब्दील किया जाएगा और फिर ये कार्ड होगा फार्मर आईडी का। जी हां, किसानों की विशिष्ट पहचान के तौर पे ये नया प्रयास है जो सरकार उनके लिए कर रही है, और कई राज्यों में ये शुरू हो चुका है। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बन चुकी हैं और ये आंकड़ा अभी और आगे जाना है। लेकिन फार्मर आईडी कार्ड की जरूरत क्यों है? आधार तो हमारे पास पहले से है और दूसरे दस्तावेज हमारे पास पहले से हैं, तो किसानों को ये अलग पहचान देने की जरूरत क्यों है? और क्या इस पहचान के बाद वाकई कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे सच के साथ में। और आप जानते ही हैं 50 से 55 मिनट बस हफ्ते में 2 बार मैं आपसे चाहता हूं, मंगलवार और गुरुवार को, और आप वो मिनट मुझको देते भी हैं, मुझको पता है। तो फिर सच के साथ ये हो चुकी है शुरुआत, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फार्मर आईडी पे आज हम करेंगे बात। तो फिर जितनी क्वेरी है कॉपी और पेन लेके बैठी, आज सारी क्वेरी, सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। आप जानते ही मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और उसके बाद विशिष्ट मेहमानों का बेहद उत्कृष्ट पैनल मेरे साथ जुड़ता है जो आपको बताता है, समझाता है और यह भी कहता है कि आपके लिए सच के साथ देखना क्यों जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए, जल्द लौटता हूं। सच के साथ देखना शुरू कर चुके हैं आप। देश भर में कृषि क्षेत्र को सुधारने और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए सरकार ने फार्मर आईडी योजना को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से प्रमाणित करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ देना है। फार्मर आईडी जो हर किसान को एक यूनिक पहचान संख्या देती है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण अवसरों का दरवाजा भी खोलता है ये फार्मर आईडी कार्ड। फार्मर आईडी किसानों की पहचान के लिए एक विशिष्ट प्रणाली है जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान और सब्सिडी का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे किसानों की डेटा को ट्रैक करना और उनका सही तरीके से पंजीकरण करना संभव हो सकेगा। हर किसान को एक डिजिटल फार्मर आईडी दी जाती है जिससे उनका पूरा डेटा एक सेंट्रल डेटाबेस में संचित होता है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल सकेगा। ये आईडी आधार कार्ड से लिंक होती है जिससे किसानों की पहचान सुनिश्चित होती है। इसी के साथ किसानों के लिए डेटा एक साथ इकट्ठा करने में आसानी भी होती है जिससे कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावी होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व की सरकारों के समय का किसानों का दर्द बयां किया और फार्मर आईडी को एक क्रांतिकारी कदम बताया। डिजिटल क्रांति का लाभ उठाने के लिए और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों को एक डिजिटल किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान की पहचान, किसान आईडी अब अलग से बनेगा माननीय सभापति महोदय, और इसका लाभ किसानों तक, लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं के रूप में स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान वो प्रमाणित कर पाएगा और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्रवाई में ही महीनों निकल जाते थे, अब 15 से, और अब आधे घंटे के बाद किसान रजिस्ट्री बनने के बाद वो फसल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी कागज के। फार्मर आईडी बताकर
अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे एफसीआई आसानी से उनकी फसल खरीद सकती है। एक नहीं, अनेकों लाभ इस डिजिटल कृषि मिशन के कारण किसानों को होंगे। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को फायदा क्या क्या होगा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के डिजिटल बदलाव का अहम हिस्सा है। इसके जरिए किसानों की वेरिफिकेशन योग्यता स्थापित हो सकेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इसे बनवाने के बाद किसानों को बार बार केवाईसी करने के झंझट से निजात मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण खरीदने में सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि फार्मर आईडी बनेगी कैसे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसान लेखपाल, जन सेवा केंद्र और मोबाइल ऐप के जरिए फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह से राज्य सरकारें जागरूकता कैंपेन भी चला रही हैं। इसी के साथ पंचायत स्तर पर किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए मदद ले सकते हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में फार्मर आईडी और इससे जुड़े फायदों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने का प्रयास होगा कि इसके बनने के बाद किसानों के जीवन में किस तरह का क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। तो आज बात आपकी पहचान की है, तो इसी पहचान के चलते ये कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें आप आज समझ पाएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर यादराम मीना साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। डॉक्टर मीना, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन फार्मर सोसाइटी के, अक्सर मेरे शो में आते हैं, आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ शिवाजी सरकार जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और आज भी सर से मैं उम्मीद कर रहा हूं। सर, स्वागत आपको हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार जुड़ रहे हैं, केवीके से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ गाजियाबाद ऑफिस के इंचार्ज हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर मीना, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ये फार्मर आईडी है क्या और कितने काम की होने जा रही है किसानों के लिए? फार्मर आईडी यानी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है उसके तहत किसानों को जो पहचान पत्र दिए जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्रमुख एक डॉक्यूमेंट होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये सोचा जा रहा है अभी सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि किसान को एक ही कार्ड के माध्यम से, चाहे वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की बात हो या किसान को कहीं अपने आप को प्रमाणित करना, वो ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक कार्ड उनके पास है, एक कार्ड में किसान की संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। इसीलिए उनको किसी और प्रमाणीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान की ज़मीन के बारे में, किसान कौन कौन सी फसलें उगाता है उसके बारे में, यानी पूरी एक तरीके से जन्मपत्री जैसे किसान की सारी पहचान उसमें होगी। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो या जितनी भी योजना जो किसान हितकारी हैं, उन सब का किसान भाई एक अपना जो डिजिटल आईडी है या किसान पहचान पत्र जो बनने वाला है उसके माध्यम से वो पूरा मतलब लाभ ले सकते हैं। और आपने अभी विस्तार से बताया भी था, जो वीडियो चलाया था किस तरीके से कहां से किसान भाई इसको बनवा सकते हैं। मिशन मोड में सरकार ने ये चालू किया है और आने वाले समय में सभी हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सभी को ये पहचान पत्र मिलने वाला है। उनको किसी से कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कार्ड के माध्यम से उसकी संपूर्ण जानकारी उसकी जेब में होगी हमेशा। अच्छा जी। लेकिन डॉक्टर मीना, आप कह रहे हैं किसानों की कुंडली के बतौर ये काम करने जा रहा है कार्ड, लेकिन उस कुंडली को बनाने से पहले जो जानकारियां दी जाएंगी वो कितनी सटीक होगी, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि एक बार गलत जानकारी उस फार्मर आईडी में चली गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल, जो किसान का कार्ड बनेगा उस टाइम किसान का जो पूरी जानकारी है उसके बाकायदा प्रूफ देख के, पैन कार्ड है या किसान कहाँ का रहने वाला है, उसका मूल निवास है, उसके पास कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन के पेपर मतलब वो भी उसमें चिन्हित होगा। इसके अलावा किसान कौन सी खेती कर रहा है, किसान का बैंक खाता, मतलब सारी जानकारी। और किसान ये संदेह ना करें कि वो सारी जानकारी दे रहे हैं, कहीं उनकी जानकारी लीक तो नहीं होगी, कोई उसका मिसयूज़ तो नहीं करेगा, उसका भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। कोई भी जानकारी किसान की बिना किसान के चाहे कहीं किसी को नहीं मिलेगी, वो सुरक्षित होगी। तो ये शंका किसान भाई नहीं करें
उनकी जानकारी उनके कार्ड में समावेशित रहेगी। जब भी कोई सुविधा वो लेना चाहेंगे उनको भटकना नहीं पड़ेगा, कोई पेपर रह गया या कोई पेपर मिल नहीं रहा है, कई बार ऐसी बात होती है। एक कार्ड से जैसे ही उसका खाता खुलेगा किसान का, तो पूरी जानकारी उसके उस कार्ड के माध्यम से डिजिटली, जैसे डिजिटल लॉकर होता है, उसी तरीके से किसान का एक तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके एक ही सर्टिफिकेट, एक ही पहचान पत्र, जैसे हम डिजिटल आई कार्ड या किसान कार्ड कहेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और सरकार आने वाले समय में जब ये बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी लाभ किसी योजना का देगी सरकार, तो उस कार्ड की महत्ता इतनी होगी कि उसके बिना फिर आप लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार को मॉनिटर करने में भी बहुत सुविधा होगी, किसान जो हैं उनको पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, यानी पहले ही जो पीएम किसान सम्मान का पैसा ऑनलाइन या डिजिटली जो रिलीज करने का सिस्टम सरकार ने बनाया, एक भी पैसा कहीं इधर उधर नहीं होता, सीधे किसान के खाते में जाता है, तो बहुत सुरक्षित होगा और किसी भी तरह की इसमें गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं होगी। ठीक है। और जो भी किसान उसके पात्र होंगे किसी भी योजना का लाभ लेने के, निश्चित तौर पर उनको पूरा लाभ मिलेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। ठीक है। ये कार्ड वरदान साबित होगा किसानों के लिए। ठीक है। कृष्ण चौधरी भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, असल में इस कार्ड की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास कई ऐसे कार्ड या दस्तावेज पहले से थे जिसमें आधार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके होने के बावजूद इस तरह के कार्ड्स की जरूरत क्यों थी? और अगर अब ये कार्ड बन रहे हैं तो फिर क्या वाकई ये वरदान साबित होने जा रहा है, जैसे डॉक्टर मीना कह रहे हैं? देखिए, आधार व्यक्ति का निजी जानकारी है और ये जो यूनिक आईडी की सरकार की योजना है किसान की, उसमें उसकी संपत्ति का ब्यौरा, उसका बैंक अकाउंट, वो सब उसमें रिकॉर्ड में होगा। सरकार का उद्देश्य तो यही है ना कि किसान के पास कितनी ज़मीन है, क्या वो कौन कौन सी फसल पैदा करता है, कौन कौन सी सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड उसमें होगा। क्या फसल बीमा योजना में कोई समस्या है, लोन लेने में कोई समस्या है, तो अभी तक तो किसान को जो केवाईसी बार बार कराना पड़ता है, इस सब से छुटकारा दिलवाने के लिए सरकार ने ये यूनिक आईडी जो है हर किसान की जो भी है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई तो 14 करोड़ 30 लाख जोत हैं इस देश के अंदर, जिसमें शुरुआत में ये था कि भी जो इनकम टैक्स पेयर हैं या जिनकी जोत जो है स्मॉल और लैंड होल्डिंग से ऊपर है उनको नहीं देंगे, पहले फिर ये हुआ, फिर सबको दे दिया गया। लेकिन उसमें बाद में ये चीज़ें आई कि अब 10 करोड़ कुछ लाख जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता साबित हो गई और तब उनको पैसा जा रहा है। तो इस यूनिक आईडी जो है इसमें सारी जानकारी होगी, आप उसमें मिसगाइड नहीं कर सकते किसी भी योजना का पैसा लेने के लिए, और आपको जो भी जानकारी आपको अलग अलग कागज रखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मेरा इसमें सुझाव है जी सरकार से कि आज जमीन किसान के नाम है, ए के नाम है, और ए ने जब वो जमीन बी को बेच दी तो उसका रिकॉर्ड बदलने में टाइम लगेगा और उसमें परेशानियां हो सकती हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में किसान जमीन की रजिस्ट्री करता है तो मेरा सुझाव ये है कि तत्काल म्यूटेशन नाम ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक करना पड़ेगा। क्यों सर? तब ऐसा क्यों का सवाल ये है कि वो उस किसान के नाम भी उसके यूनिक आईडी में चढ़ी हुई है वो जमीन, और उसने वो जमीन बी को बेच दी है जी। तो कैसे अब वो बी कब चढ़वाएगा, कैसे चढ़ेगा? म्यूटेशन होने का इसलिए मैंने कहा है कि म्यूटेशन ही जमीन का असली रिकॉर्ड होता है, इसलिए पूरे देश के अंदर जैसे ही रजिस्ट्री होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आजकल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तो तुरंत नाम ट्रांसफ़र होगा, तभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो हम जानकारी की बात कर रहे हैं वो
शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अब एक और बात आती है इसमें, किसान जो है अपनी ज़मीन लीज पर भी देता है। लीज पर देता है तो खेती दूसरा आदमी करता है जिसने ज़मीन किराए पे ली हुई है। मछली पालन के लिए किसान ज़मीन लीज पर देता है। गांव में से बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन लीज पर देते हैं, ख़ास तौर से जो सर्विस करने वाले लोग जो शहर गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, उनका जो जांच है, जो उनकी जानकारी है, जो उनका यूनिक आईडी बनेगा वो गांव का बनेगा या शहर का बनेगा। देखिए कई चीज़ें हो गई, जो आदमी खेती भी करवाते हैं गांव के अंदर और यहाँ जॉब करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर उसमें हो जाएंगी कि किसान किसान है और उसके पास कितनी ज़मीन है, क्या खेती करता है। सबसे अच्छी बात एक होगी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो लेखपाल से आप आज तक त्रस्त रहे हैं पूरे देश में, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी इस कार्ड के बन जाने के बाद। जो आप दर दर भटकते रहे, तहसीलों में घूमते थे, पटवारी से अपना रिकॉर्ड ठीक करवाने के लिए रोना पीटना रहा है, रिकॉर्ड जो है प्रॉपर बन जाएगा और आपके साथ जो भी परेशानियां थी, कष्टों का समाधान इस कार्ड से होगा। मैं ये आशा करता हूं कि किसान की ज़मीन का रिकॉर्ड ईमानदारी के साथ रहेगा और उसे कोई परेशानियां जो अब तक रही हैं अलग अलग योजनाओं में लाभ लेने में, उनसे उसको मुक्ति मिलेगी। ठीक है सर। शिवाजी सर भी मेरे साथ हैं। शिवाजी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रमोद, असल में फार्मर आईडी को लेके हम बात भी कर रहे हैं, बहुत उसकी खासियत है, विशेषता है। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बन भी गई, लेकिन किसान इस आईडी कार्ड को लेके कितना मुतमईन है, किस तरीके से वो इस कार्ड को देख रहा है और क्या वो इसे एक्सेप्ट भी कर रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि केवीके एक ऐसी डोर है जो किसान और नीतियों के बीच की एक अहम कड़ी है। आप कैसे इस पूरे मसले को देखते हैं? जी घनश्याम जी, आप सही कह रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा स्रोत से ये फार्मर आईडी शुरुआत हुई तो हम लोगों ने इसकी जागरूकता कार्यक्रम चलाए और किसानों के बीच काफ़ी भ्रांतियाँ थी। तो किसान हमारे देश का बड़ा सीधा साधा होता है, वो डिजिटल रूप में एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हमने उसकी स्पेशल एक कैंपेन चलाई और किसान भाइयों के साथ ही अग्रसर करने का प्रयास किया। जैसे कि जो हमारे अच्छे अवार्डी फार्मर्स थे, हमने हर ब्लॉक में उनको जागृत किया और फार्मर आईडी के लिए पहले उनको मास्टर ट्रेनर बनाया, क्योंकि किसान भाई किसान की बात ज़्यादा मानता है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कई भ्रांतियाँ थी, जी हमारे तो खेत चले जाएंगे जी, हमारे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उनके लिए मेंटली रूप से तैयार करना था कि किसान भाई इस योजनाओं को पहले मानसिक रूप से आत्मसात करें और उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें ट्रेन करना है। तो हमने हर ब्लॉक्स में कुछ हमारे जो मास्टर ट्रेनर कृषक हैं उनको सबको हमने ट्रेंड किया और उनके माध्यम से हमने जगह जगह पर गांव-गांव में उनकी मासिक बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम चलाए और हमने उनको केवल ये फार्मर आईडी के रूप में ही नहीं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सभी प्रकार की समस्याओं का ये प्लेटफॉर्म के रूप में उनको अग्रसारित किया। जैसे कि हमारे उत्तर भारत के बहुत से गाँव में बहुत झगड़े ज़मीनों के होते हैं कि जी हमारे डोल इधर है, हमारा ये इन्होंने कब्जाया हुआ है, और फार्मर आईडी बनने से पूरी तरीके से पारदर्शी हो जाएगी। तो हमारा जो सामाजिक रूप से भी इसका महत्व है। अगर हमने किसानों को ये भी बताया कि भी आप जो है केवल इसको एक कार्ड के रूप में मत मानिए, ये आगे आपके तकनीकी प्लेटफॉर्म बनेगा। जैसे कि इस हमारी फार्मर आईडी में ज़मीन का ब्यौरा होगा, ज़मीन कैसी है, उसकी मृदा किस प्रकार की है, उसकी किस का क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, उसी के अनुकूल फिर वो तकनीकी जानकारी उनको दी जाएगी। जैसे सपोज करो किसी किसान भाई के पास अम्लीय भूमि है, तो चूँकि ये किसान सारथी से भी जुड़ा है, सभी जितने भी सूचना तंत्र है ये फार्मर आईडी सभी से लिंक हो चुकी है। तो हमारी जितनी भी तकनीकी हैं, जितनी भी नवीनतम तकनीक है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो सभी की सूचनाएं जो क्रॉप वो ले रहा है उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। जैसे कि कोई गन्ना किसान है
और एक कपास का किसान है, तो दोनों की तकनीकी समान नहीं होती। सही बात है। तो फार्मर आईडी में ये क्लियर कट हो जाएगा कि उसके पास कौन कौन सी फसलें हैं, और उससे संबंधित ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी हो, कौन सी फसल में क्या उर्वरक डालना है, कौन सा किस टाइम पेस्ट का नियंत्रण करना है। तो ऑटोमेटिकली वो सोशल और हमारे जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है वो फार्मर आईडी के थ्रू उन तक, किसान तक पहुंच जाएगा। तो ये फार्मर आईडी केवल आईडी नहीं है, ये आने वाले समय में उनका, किसानों का ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। इसमें कुछ फीडबैक भी आए हैं किसान भाइयों के। ठीक है सर, उस फीडबैक पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। शिवाजी सर मेरे साथ जुड़े हैं। शिवाजी सर, हाउस में काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई इस मसले पे, और ये बताया गया कि भाई अगर पूर्ववर्ती सरकारों के तुलनात्मक इस सरकार के इस कदम को देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। सर, पिछली सरकारों की तुलना में ये उठाया गया कदम एक जर्नलिस्ट की निगाह से, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट की निगाह से, किस तरीके से आप विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज इसमें हमें समझना पड़ेगा, पिछली सरकारों को गए हुए कई साल हो गए, और जो भी कभी मान लीजिएगा हर बार नई सरकार भी आती है, तो जो भी नई सरकार आएगी उसको कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़रूर होता है, कई चीज़ों का फ़ायदा उसको होता है। इसलिए कई नई चीज़ें अगर तकनीक के ज़रिए करना है तो उसको आसानी रहती है। इसलिए ये कहना कि देखिए सरकार कंटिन्यूटी में होती है, किसकी है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, नई सरकार जो है क्यों होती है? नई सरकार इसलिए होती है कि नए तरीके से, नए तकनीक से, नए ढंग से काम कर सके। जो पुरानी सरकार ने नहीं किया है उससे बेहतर काम करने का जो तरीका होगा वो नई सरकार करेगी। तो ये फ़ायदा हर नई सरकार को रहती है। हाँ, जब कोई वो नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसको वो फ़ायदा नहीं मिलता है, और जो सरकार लगातार ये करती जाती है उसको वो फ़ायदा मिलता है। लेकिन सर, पूर्ववर्ती सरकारें तो करके फिर रिपीट भी हुई ना। विजन होना भी तो कोई ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट होना भी तो ज़रूरी है, विचार में आना भी तो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी मन में चलना भी तो ज़रूरी है। अब चेंज होते रहे सरकारें, अगर कोई करना ही नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपका कहना सही है। हाँ। कोई करना नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि एक विजन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए। जो वर्तमान सरकार में जो है उन्होंने कोशिश करके बार बार हर चीज़ों को बार बार करके करने की कोशिश की है, और वो हमें दिख रहा है। और उसकी वजह से जो है हर नई चीज़ जो है, अब देखिए इसमें फिर भी एक चीज़ होती है, अब डिजिटलाइजेशन आज हो गया है, अब कल जो है अब AI के साथ जो टेक्निक्स और बदलेंगे, तो लगातार ये जो जितनी भी डिजिटाइजेशन की चीज़ें हैं, इसमें एक सबसे बड़ी एक जो चीज़ है कि इनके जो रखरखाव की बातें होती हैं उसको उसके जो मुतालिक जो करना है उसको करने की ज़रूरत है, कि उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज हो रही है। जो सेफ लॉकर है, डिजिटल सेफ लॉकर है, उसकी भी टेक्निक चेंज होती है। तो उसके साथ कैसे कि जैसे आज हम मान लीजिए किसी ने अपलोड किया, अब 10 साल बाद अगर उसको देखना है तो उसको देख पाएगा या नहीं पाएगा, इसकी भी जो सुविधा है वो उसमें रहेगी, इसको भी निश्चित करना होगा। या टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है, उसके साथ ऑटोमेटिकली अगर अपडेट होती रहती है तो वो सफल होती है। तो ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो निश्चित रूप से ही डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है तो वो चीज़ जो है अपने आप में लोगों तक उपयोगी होगी। और किसान के मामले में सबसे बड़ी जो देखिए किसान की जो अगर आप देखें, इसमें एक कंसर्न भी किसान का होता है कि आप किसान की ज़मीन और जायदाद और ये सारी चीज़ें जब अपलोड करते हैं तो किसान को, और इसके लिए सरकार को और जो भी मंत्रालय में या विभागों में जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उनको ये निश्चित करना पड़ेगा कि किसान की ज़मीन के पट्टे जो हैं वो बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है हर आदमी के लिए, हर की, और वो अगर एक किसी के दूसरे के पास पहुंच जाता है तो उसका दुरुपयोग पुराने ज़माने में भी होता रहा, नए ज़माने में नहीं होगा, वो ये कहना मुश्किल ही है। तो इन सारी चीज़ों की अगर ख्याल रखा जाएगा कि एक देखिए एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि मेरा एक सरकार के लिए सुझाव है कि ये जो लिंकेजेस हम कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अभी और सुधार की ज़रूरत है। आधार और पैन का लिंकेजेस कर रहे हैं, उसके कुछ बातें सामने आई हैं, सरकार को उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। आधार जो है देखिए एक बेसिक आईडी है, पर उसके साथ बाकी चीज़ें जब जुड़ जाती है तो उसके जो निजी बातें होती हैं, जो प्राइवेसी होती है, वो दूसरों के सामने आ जाती है। और उसका प्राइवेसी सामने आने के बाद
बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जो किसान के वजह से नहीं, दूसरे के वजह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ें सुनिश्चित करनी पड़ेगी सरकार को कि आधार, पैन और अब जो फार्मर्स का जो आईडी लिंक है, डिजिटल आईडी, ये सब जब आप लिंक करेंगे तो एक विशाल जो बहुत बड़ा जो एक आर्थिक जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लिंकअप कर रहे हैं, और उस लिंकअप में वो उसको कैसे सुरक्षा रहे इसको देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि ये देखा गया है कि डिजिटल में आप जितने भी क्या होता है, नॉर्मली क्या कहते हैं, फायर वॉलिंग करते हैं, और फायर वॉलिंग क्या होती है, हर दिन आपको उसको चेंज करना पड़ता है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये फायर वॉलिंग आप कैसे करेंगे और ये सारी चीजें उसमें सुरक्षित रहेगी, ये बातें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार के ऊपर एक दूसरा बोझ पड़ जाता है। ठीक है, तो एक कोशिश और कोशिश से जुड़े हुए दूसरे इफेक्ट का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। सर मेरे साथ रहेगी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए आप जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। बात आज आपकी पहचान की है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैनिपुलेट करेंगे मार्केट। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए, डॉक्टर यादरा मीना भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर मीना, पहले फेज की चर्चा के बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो यही था कि सर अगर डेटा लीक हो गया तो क्या होगा, डेटा को कैसे सिक्योर किया जाएगा, और क्या वाकई पूरा डेटा कलेक्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर इसका मैकेनिज्म क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल जो हमारे विशेषज्ञों ने सवाल उठाए वो हर किसी के जहन में है कि सुरक्षित रहना चाहिए डाटा। उसके लिए सरकार ने निश्चित तौर पर सोचा होगा जब इतना बड़ा फैसला लिया है, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, IT एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कोई ना कोई सावधानियां रखी होंगी। और निश्चित तौर पर अगर डाटा लीक होता है तो उसका किसी भी लेवल तक मिसयूज हो सकता है, तो इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा सरकार को। बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो सोचा नहीं गया होगा सर? बिल्कुल सोचा गया होगा। यही मैं कह रहा हूँ, पहले इसको लाने से पहले काफ़ी मंथन किया होगा, काफ़ी विचार विमर्श हुआ होगा, और कोई ना कोई फुल प्रूफ सिस्टम सरकार ने सोच के रखा होगा। तो इसमें चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। IT एक्सपर्ट्स की हमारे यहाँ देश में कमी नहीं है। काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो निश्चित तौर पर उसकी चिंता करने की जरूरत। सर पानी पीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ शिवाजी सरकार भी जुड़े हुए हैं। शिवाजी सर, ब्रेक से पहले जो आपका कंसर्न था वो ये था कि डेटा अगर लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, जो पोल्ट्री वाले हैं या फिर जो फिशरी वाले हैं उनका डेटा कैसे कलेक्ट होगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या डिजाइन ही नहीं किया हो गया? ऐसा तो नहीं होगा ना सर, चलिए आइए हम फार्मर ID कार्ड बनाते हैं और बना दिया, ये सारी चीजें सोची नहीं गई, ऐसा होगा कि सर? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा तो सरकार जब करती है तो सरकार में ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही आदमी का
दिमाग इसमें चलता है, सरकार में सारे विभागों से ये सारी चीज़ें बातचीत करके तभी ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसीलिए उम्मीद ये की जाती है कि कृषि का मतलब सिर्फ जो जमीन वाले खेती करते हैं वही तो नहीं है ना, इसके अलावा बाकी जो है, पोल्ट्री के आपने जिक्र किया, फिशरीज की आपने जिक्र किया, इनके डायमेंशंस बहुत फ़र्क है। इनके लिए ज़मीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सवाल है कि फिशरी अगर किसी को करना है और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अपना तालाब हो, नदी अपना तो होता ही नहीं है, समुद्र में जाता है वहाँ से लाता है, तो इन सारी चीज़ों की जो डाटा है, जो ये इस तरह के जो किसान हैं उनके जो पूरा चीज़ है वो किस पे लेते हो, लीज पे काम करते हैं। नदी का इजारा दिया जाता है, लीज दिया जाता है, और उसके हिसाब से नदी के एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक किसान जो है वहाँ पे मछली जो है पकड़ना, जो भी करना वो सारा करता है। अलग अलग पॉन्ड्स में इसी तरह के, पॉन्ड किसी का होगा, पॉन्ड की ज़मीन किसी की है, तो वो पर बाकी काम करने वाला दूसरा होता है, वो लीज पे होता है। तो इसी तरह की पोल्ट्री के उसमें भी हमने देखा है आजकल कि पोल्ट्री भी जो है, पोल्ट्री हमें लगाना है, ज़मीन आपकी है, हमने उस पर पोल्ट्री बना लिया और उसके बाद अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इन सारी चीज़ों का डिजिटाइजेशन हम किसके बेसिस पे करेंगे, और लीज फार्मर्स जो हैं उनके साथ हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। सवाल ये है कि मान लीजिए एक पॉन्ड की बात है, तो पॉन्ड की ज़मीन तो किसी के नाम पे है, पॉन्ड किसी का है, तो पर जो काम कर रहा है वो कोई और है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा, जिसका पॉन्ड ओरिजिनली रजिस्टर्ड है या जो काम कर रहा है। तो ये कुछ सवालें ज़रूर उठेंगे या उठ रही होंगी और उस पर निश्चित रूप से विचार हो रहा होगा। नदी में जब आप करते हैं या समुद्र में जब आप सारी फिशरीज वगैरह का काम करते हैं, और इसी तरह से बहुत से और चीज़ें खेती के जो बहुत आयाम है, वो सारा कुछ फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग तरीके से होती है। हॉर्टिकल्चर का भी सिस्टम अलग है। तो इन सारी चीज़ों को डिजिटाइजेशन की जो बात हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है कि जिसके पास ज़मीन है, जिसके किसान के पास ज़मीन है और वो जो खेती वगैरह कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। पर बाकी लोगों के साथ भी तो वही है, आमदनी वो भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, लाइवलीहुड उनका भी है। तो इन चीज़ों को हम किस तरह से, किस पैमाने पर इनको जोड़ेंगे, जब हम कह रहे हैं उनके अकाउंट डिजिटलाइज करेंगे, उनकी सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करेंगे, तो वो किसके तरह से आएंगे, क्योंकि इसमें कई कानूनी जो है पेच है और कई तरह के कानूनी, आप कह सकते हैं दीवारें भी अलग अलग हैं। तो उनको हम कैसे मर्ज करके और उसके आगे जाके। सर आपको याद है जब आधार आ रहा था तब भी कुछ इसी तरह की गफलत लोगों में थी कि आधार कैसे काम करेगा, ये नंबर्स कौन से होंगे, फिर धीरे 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 वो स्मूथनेस आ गई। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है। नहीं, इंतजार तो जरूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें देखिए एक दिन में इवॉल्व नहीं होने वाली। अभी हम शुरू भी कर देंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खेती का क्षेत्र इतना व्यापक है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी चीज़ एक दिन में आप चाहे कि वो सुलझ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली ये इवॉल्व होगा और उन चीज़ों का निश्चित रूप से अभी से सोचा गया होगा और उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। पर किसानों को भी समझने की ज़रूरत होगी कि अगर वो सीधे खेती नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से डाटा जो है, अगर अपलिंक करना है तो कौन से डाटा अपलिंक किए जाएंगे। ठीक है, तो कृष्णवीर चौधरी भी हमारे साथ हैं। तो चौधरी साहब, एक बड़ी क्रांति की हम उम्मीद कर रहे हैं, एक बड़े बदलाव की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उसी बदलाव के साथ कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं जिन सवालों को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम किसान फार्मर आईडी कार्ड को लेके कैसे समझे, क्योंकि आप किसानों के बीच रहते हैं, उनके जो माइंड ऑफ स्टेट है उसको आप अच्छे से रीड करते हैं। सर उन्हें कैसे समझाएंगे कि भाई ये काम की चीज़ है? देखिए, अभी तो इसमें मुख्य बात जो है किसान की जमीन का रिकॉर्ड की एंट्री है। अच्छा। और उसकी फसलों की एंट्री है। अभी जो मेन मुद्दा है उसमें इतना है कि जमीन कितनी है उस किसान के पास और कौन कौन सी फसल वो उगाता है। उद्देश्य ये भी है कि अभी जैसे डॉक्टर कुंडू कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का लाभ जो है किसान को डिजिटल सिस्टम से कैसे भेजा जाए, उसका भी सदुपयोग इसमें करने की बात है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि भाई लीज पे ज़मीन दे दी गई, तो क्या उसमें ऐसा कॉलम बनाया जाएगा या बनाया गया? अभी नहीं बनाया गया है लीज का, उसमें कोई कॉलम नहीं है। अभी लैंड का कॉलम है, लैंड का है, क्रॉप्स का, ओनरशिप का है। अभी मेन बात ये है। और अभी तो पूरे देश की कृषि भूमि का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किसानों के ये आईडी बनाए जा रहे हैं। ऐसा
ही माना जा रहा है। किसानों के मन में तो ये है कि भाई हमारी जमीन का रिकॉर्ड जो है ये सब तैयार करवा रही है। क्यों हो रहा है सर? रिकॉर्ड तैयार करने की जरूरत क्या है सर? रिकॉर्ड इसलिए कि जो हाथ से लिखे जाने वाले रिकॉर्ड रहा है उसमें परेशानियां बहुत हैं, और परेशानियां हैं उसमें गड़बड़ी बहुत होने के इसमें नहीं होगी गड़बड़ी उसमें बहुत होती रही है। हाँ। अब आज अगर वो कार्ड बन गया और संपत्ति दर्ज हो गई भूमि, हाँ। तो फिर उसमें गड़बड़ी कैसे होगी? उसमें कौन गड़बड़ी करेगा? दर्ज करते वक्त किसी तरह की गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है जब दर्ज हो रही होगी? उसमें सुधार भी करा जाएगा। अगर गलत होगा तो दर्ज गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें खतौनी को साथ रखा जा रहा, जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको पहले लिया जा रहा है। सर जमीन का रिकॉर्ड पहले, आधार किसके नाम पे बना, किसके नाम का आधार था, अब आधार में हमने तो वहां भी देखा सर, फर्जीवाड़ा आधार में भी आज है। लेकिन इसमें जमीन में खतौनी का जो है वो रिकॉर्ड होता है। मालिकाना हक जो है जमीन का वो किसके नाम है वही एंट्री हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती कि मालिकाना हक तो जो घनश्याम जी का है और वो नाम कृष्णवीर चौधरी के चढ़ सकती है, ऐसे नहीं चढ़ पाएगी। अच्छा, लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी की जमीन है और काम उस पर मैं कर रहा हूं, तो उस आईडी से फायदा आपको मिलेगा या मुझको मिलेगा? अभी तो सिर्फ वो आईडी बन रही है और उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है अभी तो उसमें वो दर्ज हो रहा है। तो अभी सिर्फ रिकॉर्ड है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है? आप कह रहे हैं फायदा तो रिकॉर्ड तो योजनाओं का जो लाभ है, अभी मैंने बताया कि आज 10.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिंगल क्लिक पर सीधा दिया जा रहा है, तो वो उसका भी रिकॉर्ड बनवाना पड़ा ना पहले। किसान को उसमें पूरी फॉर्मेलिटीज भरनी पड़ी, तब जाके उनको मिला। उसमें आपत्तियां हुई, उसमें गलतियां हुई, फिर वो सुधार करना पड़ा। इसमें यह है कि बार बार कोई भी योजना का लाभ किसान को दे जाना है तो उसको सीधे सिंगल उसकी आईडी से मिल जाएगा और उसको सारी जानकारियां जो है जो टेक्नोलॉजी तो सर किस तरह की सरकारी सहायता इस कार्ड के बनने के बाद किसानों को मिलने जा रही है? सरकार की योजनाओं का लाभ किसान उठा सकता है इससे। सारी योजनाएं उसे रोजाना ये नहीं है कि अभी आप खतौनी लाइए, अभी फसल का खसरा लेके आइए, अभी आप सजरा लेके आइए, बैंक मैनेजर कह रहा कि आपका तो जमीन यहाँ है नहीं है। तो ये सब चीजें जो है एक बार जो है साफ सुथरे तरीके से रिकॉर्ड बन जाएगा और उसे बार बार कहीं केवाईसी नहीं कराना। आज तो उसे हर योजना का लाभ लेने के लिए जो है उसे जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सच्चाई है कि किसी भी योजना का लाभ अगर छोटा और गरीब किसान है तो उसको आसानी से नहीं मिलता। वो कभी प्रधान के पास जाएगा, सचिव के पास जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, एडीओ को पकड़ेगा, बीडीओ को पकड़ेगा, तहसील में जाएगा, उसको रोज धक्के खाने पड़ते हैं। तो उद्देश्य तो सरकार का यही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानियों के सीधे किसान के खाते में पैसा जाए और उसको मिले। सर यही तो उद्देश्य है। आप कहते हैं कि साफ सुथरे तरीके से ये सारा मामला हो जाएगा, लेकिन अभी आप मान रहे हैं कि अभी साफ सुथरे तरीके से नहीं हो रहा, बहुत झोल है। नहीं, अभी तो जमीन के रिकॉर्ड में तो झोल है ही। अच्छा। जमीन के रिकॉर्ड में तो हर जगह झगड़ा है, हर गांव में झगड़ा है जमीन के रिकॉर्ड में। ऐसा नहीं है। तो दर्ज करते वक्त कुछ झगड़ा कैसे निपटेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले राउंड में कहा था कि जमीन बिक गई, म्यूटेशन नहीं हुआ किसी वजह से, दूसरे आदमी ने जिसने खरीदी है उसका रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। अच्छा। वो अपना रजिस्ट्री के कागज को लेके घूमता रहे, जब तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। उसे म्यूटेशन का उद्देश्य ये है कि सरकारी मालखाने में सरकार के कागजात में वो नाम ट्रांसफर होना जरूरी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन खरीदने से मालिकाना हक नहीं मिलता। वो मालिकाना हक उसी व्यक्ति का रहेगा जिसके नाम पहले से जमीन है, और म्यूटेशन ना होने से, दाखिल खारिज ना होने से वो जमीन दूसरे आदमी के नाम नहीं चढ़ती। और ऐसे भी झगड़े हैं कि वही जमीन कई लोगों को बेच दी गई। ठीक है। तो ये सब चीजें ना हो, मैंने इसलिए कहा था कि एक सुधार और करना पड़ेगा इस रिकॉर्ड को। अगर संभालना है प्रॉपर्टी का साफ सुथरा, तो यदि रजिस्ट्री होती है और जैसे ही वो कंप्यूटर में एंट्री होती है तुरंत उसका नाम कट के और दूसरे का नाम दर्ज होना ऑटोमेटिक सिस्टम में रखना पड़ेगा। तभी सारा सिस्टम जो है, तभी रिकॉर्ड जो है उचित तरीके से तैयार रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रमोद भी हमारे साथ है। तो डॉक्टर प्रमोद, केवाईसी का जिक्र बार बार हो रहा है और किसानों को केवाईसी को लेके बड़े झंझट होते हैं, तो माना जाए कि इस झंझट से तो कम से कम मुक्ति मिलने जा रही है। किसान को आप कैसे समझा रहे हैं भाई कि फार्मर आईडी बनवा लो, और किसान के उत्साहित भी है बनवाने के लिए?
क्योंकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं हाउस में कि बहुत काम की चीज है। जी बिल्कुल घनश्याम जी, किसान बहुत उत्साहित है। शुरू में कुछ आशंकाएं थी जिससे हम लोगों ने और सभी। कैसी आशंकाएं थी सर शुरू में? शुरू में आशंकाएं थी जी, हम क्यों दिखा रहे हैं, कल को जो है इस जमीन को जो है कि हमारे पास 10 जगह जमीन है तो हमारी हड़प जाएगी, अच्छा। एक जगह की रह जाएगी। लेकिन हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के हो या राज्य सरकारों के हो या भारत सरकार के डिपार्टमेंट, उन्हें सभी ने मिलकर उनको इन शंकाओं को काफ़ी दूर करने का प्रयास किया और दूर भी हुई। और जब उन्होंने वास्तव में फार्मर आईडी के जैसे हमारे कृष्णजीत चौधरी साहब ने भी बताया कि भी इसके क्रांतिकारी कदम होगा, आने वाले समय में जो एक पारदर्शिता है वो होगी। और इतना ही नहीं, इसके इतने दूरगामी परिणाम होंगे जो हमने उनके अच्छे से इसको गहन अध्ययन करके किसानों को समझाया, फिर उनका फीडबैक लिया। जैसे आप आज मंडी में एमएसपी पे आप सामान फसल की उपज बेचने जाते जी, तो सबसे पहले वो कहते हैं जी हमें खसरा खतौनी दिखाओ, आपके पास इतनी ज़मीन है या नहीं है। सही बात है। वहाँ कुछ नहीं दिखाना, आपको डिजिटल आईडी आपको दिखाएंगे, वहाँ पूरी क्या फसल थी, किस सीजन में कितनी थी, तो उसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगेगा। तो इससे बहुत बड़ी जो एक बताते हैं कि भी एमएसपी को लेकर ये वहाँ जो है मंडी में शोषण होता है, उस शोषण से किसानों को मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ और भी चीज़, जैसे जो भी ये केवल फार्मर आईडी की इंडिविजुअली नहीं है, पूरे देश का डाटा बैंक बन रहा है। और कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो हमें उसके लिए हमारा डेटाबेस चाहिए। तो डेटा हमारा इतना अच्छा इससे तैयार होगा कि जिससे कि हम कृषि और इससे जुड़े हुए कोई भी विभागों से संबंधित सभी योजनाओं को। ठीक है, तो जो योजनाएं बनेंगी पूरी तरीके से किसानों तक जाएंगी और उसका जरिए भी फार्मर आईडी बनने जा रही है। आप मेरे साथ रहिए। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकने, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। सच के साथ आप देख रहे हैं और बात आज आपकी पहचान की है, बात फार्मर आईडी की है। रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात फार्मर आईडी की सच के साथ आप देख रहे हैं और लगातार कुछ कुछ बातें हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। बात सोल्यूशन की होती है, आप जानते हैं। डॉक्टर यादराम मीना मेरे साथ हैं। डॉक्टर मीना, असल में कई सारी बातें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं, लेकिन डेटा को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई उसे आप संचित कैसे करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस फार्मर आईडी से अटैच होंगी, यानी दोनों सरकारों से मिलने वाली सुविधाएं इस फार्मर आईडी से जुड़ेंगी या फिर अलग अलग कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये देश के लिए होगा,
सभी राज्यों के किसानों को इसमें समावेशित किया जाएगा जी। क्योंकि कई बार कृषि को राज्यों का विषय बताते हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, तो जिसका भी बेनिफिट लेना है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस पर काफ़ी गौर किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो कृषि मंत्रालय में रहा हूँ जी, कोई भी स्कीम बनाने से पहले बड़ा एक मंथन चलता है। सही बात है। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, काफ़ी कमियां जो हैं उनमें सुधार किया जाता है, और आगे भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पर उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है एक ही बार कोई फुल प्रूफ हो रहा है। बिल्कुल, अगर कुछ कमावेशी लगती है तो सरकार तुरंत स्टेप लेके उसको सुधार करती है। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत बड़ा स्टेप है, और जो भी होगा अच्छा होगा। विशेषज्ञों की हमारे पास कमी नहीं है। किसानों को सरकार का प्रयास यह है, किसान हो या ग्रामीण परिवेश के कोई भी जो खेती किसानी संबंधी व्यवसाय करते हैं, उनको सीधा लाभ मिलना चाहिए किसी भी योजना का। ये डिजिटली करने से क्या होता है कि कोई मान लो फर्जी रिकॉर्ड है, कहीं से वैसे नाम आ रहे हैं बोगस, तो निश्चित तौर पर उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, वो छट जाते हैं। इसीलिए यूनिक आईडी की ज़रूरत है कि कोई किसान उसको गलत तरीके से, मतलब किसान बनके वो लाभ लेने की कोशिश ना करे। ज़मीन भी उसमें दर्ज होगी, कौन सी फसल वो उगा रहे हैं, सारा कुछ उसमें होगा। तो ये सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही नहीं, किसान की पूरी पहचान कहीं भी उसको प्रूव करनी है, कहीं उसको लोन लेना है, कहीं बीमा कराना है, सभी चीज़ के लिए ये वैलिड होगी। और शंका हो सकती है शुरू में, लेकिन निश्चित तौर पर ये बोल्ड स्टेप है। सरकार ने काफ़ी अध्ययन के बाद इसको पब्लिक डोमेन में लाया है, और सरकार हमेशा खुली रहती है। अगर कोई बेहतर सुझाव आता है कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, तो निश्चित तौर पर इसीलिए पार्लियामेंट में ये सब चीज़ें चर्चा की जाती है इन पर, कि उसको दुरुस्त किया जाए, जो भी कमावेशी है उसको सुधारा जाए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये आने के बाद में निश्चित तौर पर जो नीडी हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको निश्चित तौर पर लाभ मिले, और कोई उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो पाए। ठीक है, ठीक है। कृष्णवीर जी भी हमारे साथ है। कृष्णवीर जी, एक जमीन के कई बार बिकने के किस्से हम और आप कई बार सुनते रहे, क्या उस तरह की दुविधा या उस तरह का फर्जीवाड़ा इस फार्मर आईडी बनने के बाद खत्म हो जाएगी? अगर किसी की जमीन है उसने बेच दी, तो फिर उसके नाम पे ही वो जमीन चलती रहेगी? वो डेटा अपडेशन का काम जो होगा वो कैसे होगा सर? देखिए, वो तो आपको तत्काल वही करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने आपसे बता दिया, उसका रास्ता कुछ नहीं है। जब हमारा सारा कंप्यूटराइज हो गया है स्टेट्स का रिकॉर्ड लैंड का, और अगर वो लैंड सेल होती है, तो जैसे वो सेल होती है उसी समय आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। मेरे पास एक दिन कुछ लोग आए हमारे ब्लॉक से, जो किसान ही आए जी, कहने लगे साहब ऐसा तो ना कर रही है आपकी सरकार के जैसे प्लॉट खरीद बेच के रोज टेलीफोन आते हैं। मुझे हंसी भी आई, डॉक्टर कुंडू, मुझे हंसी आई इस बात पर। कहने लगे साहब कभी हमें भी टेलीफोन आने लगे कि भाई जमीन बेचनी है क्या? कहने लगे डेटा जो है वो बहुत बिकते हैं इस देश में जो है। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो डेटा का प्रोटेक्शन का है, क्योंकि जिस तरीके से आज बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है पूरी तरीके से, और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। यदि किसी का आधार और पैन कार्ड मिल जाता है तो समझ लीजिएगा उसके लिए तो खतरा हो गया। और हर जगह आधार और पैन कार्ड देना पड़ता है, कहीं भी आप जाइए देना पड़ता है। अगर उस ऑफिस से वो हो जाता है कहीं भी, तो ये चीजें तो हैं। पर तो ओटीपी भी आता है सर उसके बाद? ओटीपी की अब जरूरत नहीं है, अब तो हैक कर लेते हैं। घटनाएं अब हमारे परिवार में बच्चों के साथ हो गया कि अच्छा। जैसे आपने क्लिक किया कुछ, उसके बाद आपकी स्क्रीन हैक हो गई और ओटीपी आपसे पूछा ही नहीं, वो ओटीपी अपने आप उन्होंने अपलोड किया और आपका पैसा गायब कर दिया बैंक अकाउंट से पूरी तरीके से। ये अजीब परिस्थितियां हैं। तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, बहुत जल्दी पेमेंट हो जाता है, बिजली का बिल चला जाता है, हाउस टैक्स चला जाता है, पानी के बिल चले जाते हैं, ट्यूबवेल के बिल चले जाते हैं, सब कुछ है। कैश रखते ही नहीं सर, कैश रखना बंद कर दिया। कैश रखना बंद कर दिया। लेकिन जब कैश रखना तो थोड़ा इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको वो सिग्नल नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो वहां तो आपको पैसे से ही काम करना पड़ता है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ हो चुका है बहुत बार, क्योंकि रोजाना कहीं ना कहीं देश में आना जाना होता है, तो ऐसा भी हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि रिकॉर्ड बनेगा और पूरा रिकॉर्ड होगा,
सुरक्षित रहना जरूरी है और किसान को बहुत सारी चीज़ों से जो रोजाना ये पेपर वो पेपर ये चाहिए वो चाहिए उससे छुटकारा मिलेगा। किसी भी योजना के लिए आप जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, वहाँ तत्काल होगा आप ये पेपर लेके आ जाइए, आप अपना खसरा ले आइए, खतौनी ले आइए, अपना आधार ले आइए, अपना पैन कार्ड ले आइए, और फिर वो किसानों से घूमता रहता है, तब तक वो योजना निकल जाती है। तब कितने लोग हैं जो ये पूछते घूमते हैं कि साहब वो सोलर की सब्सिडी कैसे मिलेगी। कितने लोग हैं जो अब ये कहते हैं कि ये जो है साहब टेक्नोलॉजी है, अब तो जो है ड्रोन आ गया है, ड्रोन दीदी आ गई है, ड्रोन दीदी को जो है इतना सब्सिडी दिया जा रहा है। तो वो सब जो सरकार की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति को मिले, सही समय पर मिले, इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा इस यूनिक आईडी का। ठीक है, तो डॉक्टर प्रमोद जी, ये फार्मर आईडी बनेगी कैसे, क्योंकि आप तो लगातार किसानों को अवेयर कर रहे हैं, जी, तो ये भी बता दीजिए सर कौन से दस्तावेज लगेंगे, बनेगी कैसे, कहाँ हम बना सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के अलावा, और दूसरी चीज ये क्या फार्मर आईडी से आधार कार्ड भी लिंक हो रहा है? जी, ये घनश्याम जी, इसके लिए सबसे पहले हमारे गाँव के जो कृषि विभाग के तकनीकी सहायक हैं और राजस्व लेखपाल हैं, उनके माध्यम से जन सुविधा केंद्र के यहाँ से इसकी कार्रवाई शुरू होती है। जी, उसके लिए सबसे पहले खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, और उसके साथ साथ जो भी परिवार रजिस्टर है उसकी प्रतिलिपि उसके लिए अति आवश्यक है, और इसके साथ साथ बैंक पासबुक। इसके बाद एक तरीके से ये इन्वेंट्री तैयार हो रही है कि एक किसान के पास वर्तमान में क्या संसाधन है। उसमें जमीन होगी है, और जमीन के साथ साथ इसमें पशुधन की संख्या का भी कॉलम दिया गया है जी, कि उसके पास कितने पशु हैं, कितनी मुर्गी हैं, कितने मत्स्य पालन कर रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा कॉलम जो हमारे किसान भाइयों का थोड़ा फीडबैक आ रहा है, जैसे हमारे साथी एक्सपर्ट चौधरी साहब और जर्नलिस्ट साहब भी कह रहे थे कि भी इसमें लीज धारकों का अभी इसमें कोई कॉलम नहीं है। तो हम लोग भी जो किसानों के फीडबैक है वो अपने माध्यम से सरकार को भेज रहे हैं, और सरकार इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए जरूर सोच रही है। तो इसका सब उसके आधार पर फिर हमारा इसकी यूनिक आईडी जब सभी चीज़ का सत्यापन हो जाता है, जैसे कि अभी कुछ लोगों की भ्रांतियाँ थी जी ये जो इस पर अपलोड हो रहा है वो सही है या गलत है, इसका कैसे फैसला होगा। देखिए, इसमें खसरा खतौनी जो लैंड का रिकॉर्ड है उसमें तो कोई हेर फेर नहीं रहता, पूरा उसमें रहता है किस के नाम पे किस गाटा संख्या, किस खतौनी संख्या पे क्या दर्ज है। मान लिया एक ही परिवार के 2 आदमी दर्ज हैं तो उसका अलग अलग फार्मर आईडी बनेगी, या कभी कभी ऐसा होता है एक ही खसरे पर कई परिवारों की इकट्ठी ज़मीन होती है, तो उसमें भी फिर गाटा संख्या के अनुसार अलग अलग फार्मर आईडी बनेगी। तो एक तरीके से अभी ये हमारा पूरा एक रिकॉर्ड हो रहा है, डाटा बैंक बन रहा है, और एक तरीके से हम इसको फार्मर की इन्वेंट्री कह सकते हैं कि इसके पास क्या संसाधन है। इवन इसमें परिवार के लोगों की भी संख्या का उल्लेख का कॉलम दिया गया है। इसके बाद जब ये सभी चीज़ अपलोड हो जाती है, फोटो भी अपलोड होगा, तो उसमें तुरंत ही 5 मिनट के बाद जन सुविधा केंद्र या जो भी लैपटॉप या कोई उससे तुरंत जनरेट आईडी हो जाती है। और उस जनरेट आईडी के बाद फिर इसमें काफ़ी डिजिटल ऑप्शन भी आते हैं कि जैसे हमने वो टेक्नोलॉजी का बताया था कि भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड है या नहीं है, कैसी ज़मीन है, या हमारी क्या हम तकनीकी अपना रहे हैं। तो चूंकि अभी शुरुआत है तो अभी इसका धीमे धीमे और अच्छी से प्रचार होगा। ठीक है, तो शुरुआत में 4 करोड़ 60 लाख फार्मर आईडी बन गई है, कोई टारगेट सेट किया गया कि इतने साल में इतना हो जाएगा? जी जी घनश्याम जी, ये थोड़ा सा मैं इसको अपडेट करना चाहूँगा। कल जो है इसमें काफ़ी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का भी एक वक्तव्य था। अच्छा। और हमने भी इसको किया, तो अब तक 7 करोड़ से ऊपर फार्मर आईडी बन चुकी है। अच्छा, जो हाउस में कहा गया था वो तो 4 करोड़ 60 लाख, हाँ वो पुराना डाटा था। मैं आपको कल की बात बता काल में कहा गया। ठीक है, अच्छा लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट में ओके, कल शाम तक की आपको बात बता रहा हूँ मैं कि 7 करोड़ प्लस डाटा हमारा फार्मर आईडी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और हमारा 2026-27 तक हमारा सरकार का जो टारगेट है वो 21 से 25 करोड़ किसानों का है, जो जिस स्पीड से चल रहे हैं वो बड़ी आसानी से हम प्राप्त
कर लेंगे। ठीक है सर, आखिरी पड़ाव में हूँ, शिवाजी सर के पास जाना चाहूंगा। शिवाजी सर, इस योजना को भविष्य के आईने में आप कैसे कसते हुए दिखाई देते हैं सर? देखिए, इसको भविष्य के आने में देखने पहले से थोड़ी सी हमें इतिहास समझना पड़ेगा। सर समय कम है सर, इतिहास और भविष्य दोनों समझा दीजिएगा। बहुत संक्षेप में बात करूंगा। ओके ओके। लैंड रिकॉर्ड्स का जो अपडेशन का काम है, सबसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, टोडरमल के ज़माने से शुरू हुआ जी, और वो उसका जो है उत्तर प्रदेश तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। पर उत्तर प्रदेश के आगे जो है गांव-गांव को पट्टियां दी गई, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन के झगड़े होते हैं। हाँ। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा, इस बार जो हम कर रहे हैं वो पुरानी गलती ना हम दोहराएं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस तरह से करें, जैसे कि कई ज़मीनें हैं उनके एक में होगा, कई में होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हमें पैमाने बनाने पड़ेंगे, जिससे कि इस तरह की जहाँ भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश है वो कन्फ्यूजन न रहे। और किसान को सबसे पहले किस लिए कर रही सरकार कि डिसबर्सल जो भी बेनिफिट्स देना है वो जल्दी से जल्दी हो, तो उसका में कहीं अड़चन ना आए, और इसके लिए सारी चीज़ें बहुत सही ढंग से करनी होगी, क्योंकि ज़मीन का जो मामला है वो जितना आसान हम समझते हैं शायद उतना आसान नहीं है। लेकिन सर, जो नीति निर्माता हैं उनके लिए फार्मर आईडी से मिलने वाली जानकारी कितनी इंपैक्टफुल होने वाली है? देखिए, कोई भी नीति जब हम बनाते हैं बैठ के, चाहे प्लानिंग कमीशन में बनाएं चाहे मंत्रालय में बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी होती है डाटा की। जब तक डाटा नहीं होता है तो कोई भी चीज साफ नहीं हो पाती। सर, डाटा या सही डाटा? नेचुरली सही डाटा हमें नहीं चाहिए सर, हमेशा सही डाटा मिले ऐसा नहीं। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। हाँ। क्योंकि डाटा जो है, सारी डाटा सही है या नहीं है, ये जो है विभाग को, मंत्रालय को, सरकार को निश्चित रूप से पुख्ता करके बताना पड़ेगा कि ये सही डाटा है। क्योंकि ये देखिए, इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब जमीन कई नामों में है, तो क्या उसमें एक आईडी होगी या कई आईडी होगी? कई आईडियों में वही चीजें रिकॉर्ड होगी, तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन सारी चीजों को हमें लगता है कि अभी हमने शुरुआत की है। इन जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इन पर हमें दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी और हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पे सर। समय इतना ही चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन समय की बात देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज के सच के साथ को यहीं समेटना है, इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे ही जुड़े हुए किसी खास विषय पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का यूट्यूब लिंक आपके पास होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बात आपकी अस्मिता की है, पहचान की है, फार्मर आईडी की है। मंगलवार और गुरुवार पेन डाउन कर लीजिए। मैं 6 बजे आपसे मिलता हूं। नमस्कार।